बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। मुज़ाकरात का खेल जारी है। हुकूमत और अपोजिशन की कमेटियों के दरमियान दो मुलाकातें हो चुकी हैं। पहली तो खैर इब्तदाई थी, आप उसे अंग्रेज़ी में कह सकते हैं इंट्रोडक्टरी मीटिंग थी। बाद में दूसरी ये थी, तवक्को थी कि PTI रिटन मुतालबात पेश करेगी, लेकिन उन्होंने ना पेश किए। अब बात आगे चली गई है अगले हफ्ते पर। तो नाज़रीन किराम, मैं शुरू दिन से मुज़ाकरात के खेल को नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन से ज़्यादा नहीं समझता। तो नाज़रीन किराम, कबल इसका हम आगे बढ़ें, अगर आपने मेरा YouTube चैनल नवाज़ रज़ा के साथ अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अब आपके साथ शेयर करें। और आइकॉन का वो बटन दबाना ना भूलिए कि जब हम वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपको इत्तला मिले। तो नाज़रीन किराम, हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात को जो दूसरा दौर हुआ है, आज तवक्को थी कि हुकूमत को अपोजिशन की जानब से एक चार्टर ऑफ डिमांड मिल जाएगा, लेकिन वो चार्टर ऑफ डिमांड नहीं दिया गया। अलबत्ता ये ज़रूर हुआ है कि पिछले इजलास में 3 अरकान जो ऐसे हैं जिनमें वज़ीर आला KPK, उमर अयूब और सुलेमान अकरम नहीं शरीक हुए थे। सुलेमान अकरम राजा भी शरीक हुए, उमर अयूब भी हुए, सब कुछ हुए, लेकिन इनके हाथ में चार्टर ऑफ डिमांड नहीं था। बस नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन हुई। स्पीकर ने एक पुरतकल्लफ जोराना दिया, PTI के लोगों के साथ खुशगपियाँ हुई और सलाम दुआ करके लोग चले गए। और उसके बाद अगर प्रेस टॉक भी की तो बड़ी मुहतात अंदाज में, कोई बात बाहर नहीं आई इस तरह के जिससे ये कहा जाए कि फ़लाँ चीज़ उन्होंने डिमांड की। ना उन्होंने कोई बड़ी डिमांड की, ना इन्होंने कोई उनको यकीनदानी कराई। हुआ ये कि इस वक्त हुकूमत उनको देने की भी पोजीशन में नहीं है और PTI भी की अपनी डिमांड से पीछे हटने की पोजीशन में भी नहीं है। हुआ ये कि उन्होंने कहा कि हमें एक मुलाकात का मौका दिया जाए इमरान खान के साथ, हम उनके साथ मुतालबात को फाइनल शेप देंगे। फाइनल शेप देने के बाद हम आपको पेश करेंगे। उसके लिए फिर तय ये हुआ कि अगले हफ्ते मुलाकात हो जाए। इसका मतलब है इस बार हुकूमत की तरफ से कोई लातो लाल का काम नहीं लिया गया। ज़ाहिर है जब अगली बार वो अपने मुतालबात पेश करेंगे तो हुकूमत की तरफ से भी एक कहा जाएगा कि हम इन मुतालबात पर प्राइम मिनिस्टर से बातचीत करके आपको जवाब देंगे। और फिर वो मुमकिन है कि फिर एक बार PTI की टीम मांगेगी टाइम कि हमें एक बार फिर अपने लीडर इमरान खान के साथ बातचीत करने का मौका दिया जाए। ज़ाहिर है ना तो हुकूमत में ये जो टीम है इसहाक डार की क़यादत में ये कोई फ़ैसला कर सकती है, ये भी जब तक प्राइम मिनिस्टर से उसकी मंजूरी ना हो और पीछे फिर एस्टेब्लिशमेंट की भी आशीर्वाद हासिल ना हो। दूसरी तरफ जब तक इमरान खान ऑन नहीं करते हो, जो तक उसकी ऑनरशिप ज़रूरी है कि इमरान खान की रज़ामंदी से होने वाले मुज़ाकरात के नताइज को भी इमरान खान कबूल करें। अब क्या अभी तक तो किसी ने नहीं कहा इमरान खान को कि हम आपको पेशकश करते हैं, आप बनी गाला चले जाएं, हम इसको सब जेल करार दे देते हैं। लेकिन सियासी हल्कों में ये बात गर्दिश कर रही है कि इमरान खान को ये तासर दिया गया है कि आपकी कैद तो ख़त्म होना मुमकिन नहीं अभी, लेकिन जो बाकी बात आप गुजारें तो आप बनी गाला में आराम से गुजारें, अपनी फैमिली के साथ गुजारें और सब जेल करार दे दिया जाए उनकी बनी गाला को। लेकिन ना तो हुकूमत तस्लीम करती है कि हमने कोई ऐसी ऑफ़र की है और ना ही PTI की तरफ से ये कहा जाता है कि हमने कोई ऐसी प्रपोज़ल मिली है और हमने उस पर कंसिडर किया है। बल्कि वो कहते हैं कि खान साहब तो ये कहते हैं कि जब तक तमाम कारकुन रिहा नहीं हो जाते उस वक्त मैं बाहर नहीं आऊँगा। लेकिन ये सारी बातें सियासत होती है। सियासत का पहिया इस तेज़ी से चल रहा है कि अब खान साहब जिस हुकूमत को कहते थे 47 की हुकूमत है, हम उसके साथ कोई बात नहीं करेंगे। आज
उनकी जमात PTI का वफद उसी हुकूमत के साथ बातचीत कर रहा है जिसे वो नाजायज़ समझती है, और जिसके बारे में उसका कहना ये है ये फॉर्म 47 की एक इस्तिलाह जो है ये उसकी हुकूमत है, हम इसको तस्लीम ही नहीं करते, हम असल ताकतवर लोगों से बातचीत करेंगे। वहाँ से तो झंडी दिखा दी है। वो जो आपने सुना है ना लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो फौज के तर्जमान की तो वो चार्जशीट थी, 2 टोक अल्फाज में उन्होंने कह दिया भाई हमारे पास लेने के लिए कोई दे देने के लिए कुछ नहीं है, ना ही हमारे पास लेने के लिए कुछ है। हमने 9 मई की उन किरदारों को जो मनसूबा साज थे, जो मास्टरमाइंड थे, उनको सजा दिए बगैर ये इंसाफ का अमल मुकम्मल नहीं होगा। यानी इसका मतलब है कि अभी बारी है खान साहब की भी, और जो खान साहब के साथ वो बड़े और भी किरदार हैं, और जनरल फैज़ हमीद की भी है। तो ये लोग जब तक करार वाकई सज़ा इनको नहीं मिलती, तो मुझे तो नहीं नज़र आता कि खान साहब को कोई रियायत मिल जाएगी, कुछ भी हो जाएगा। अभी 6 तारीख को 190 मिलियन पाउंड के जो केस है उसका भी फैसला आने वाला है। अल कादर ट्रस्ट में आम तासर तो यही है खान साहब को सज़ा हो जानी है, और PTI के लोग वो भी जानते हैं कि 6 जनवरी को इमरान खान को सज़ा हो जानी है। तो अभी तो आप नहीं कह सकते कि कोई आगे पेशरफ्त होगी। तो फिर मुझे तो ये मुज़ाकरात का खेल जो है, खुद पहले भी मैं कह चुका हूँ, ये मजाकरात है, एक प्रोग्राम होता है, ये मजाक ही मजाक होगा। कुछ सीरियस नज़र नहीं आती कि खान साहब की भी डिमांड्स ऐसी हैं कि खान साहब उनको मनवाना चाहें तो हुकूमत मानने के लिए तैयार नहीं होगी, और हुकूमत के पास देने के लिए भी कुछ नहीं है। बात यह है कि खान साहब को तो किसी दबाव में ही छोड़ा जा सकता था ना, खान साहब वो दबाव भी नहीं पैदा कर सके। अब वो आखिरी कहते हैं 31 जनवरी तक मुज़ाकरात मुकम्मल कर लें। वो जो आपने कहा कि तरसीलाते ज़र जो है, हमारे लोग पैसे नहीं भेजेंगे, कैसे नहीं भेजेंगे, कितना अर्सा रोक लेंगे, रोक नहीं सकते। वो जो मशरिक़ वस्ता के मालिक में लोग हैं, पैसे ही वो भेजते हैं, बहुत कम पैसा यूरोपियन कंट्रीज़ और अमेरिका से आता है। तो आप वो पैसा कहाँ रोक कर रख लेंगे? अल्टीमेटली तो उन्होंने अपने वो पाकिस्तान को भेजते हैं, लेकिन पाकिस्तान में उनके रिश्तेदार हैं जिनको भेजते हैं। ये पाकिस्तान को मुफ्त तो नहीं फराहम करते ना, ये एक प्रोसेस है जिसके जरिए स्टेट बैंक के ज़रिए लोगों को पैसे मिलते हैं। और हुंडी का कारोबार बड़ा रिस्क वाला होता है, उसमें लोग डूब भी जाते हैं। इसलिए खान साहब बड़ी मुश्किल में फंसे हुए हैं। सिविल नाफरमानी वो ये समझते हैं कि ये कोई ऐसा एक जादू है, जब वो इसको फूकेंगे तो जनाब तो सब कुछ उलट पुलट जाएगा। अगर ये हुकूमत भी चाहती है कि ये सिविल नाफरमानी करे और इसमें भी वो नाकाम हो। जब नाकामियाँ इमरान खान के पल्ले पड़ जाएं तो फिर खान साहब की रिहाई, खान साहब की जो है बातें मानने वाली बहुत मुश्किल हो जाती हैं। और अभी मैं समझता हूँ कि खान साहब जिस वो कहते हैं ना चूहों की कुड़की होती है ना, पंजाबी में कहते हैं कुड़की, वो ऐसे फंसे हुए हैं कि उनका बाहर निकलना आसान नहीं है जब तक कि वो अपने तर्ज अमल में तब्दीली नहीं लाते और इसकी गारंटी को नहीं देता। पर गारंटी कौन दे? खान साहब तो अपने मामलात में किसी की बात नहीं मानते, और खान साहब को अभी उन्हें नज़र नहीं आ रहा कि वो किस तरह बाहर आए। चलें देखें, इस मुज़ाकरात के नतीजे में भी सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। सिविल नाफरमानी की कॉल जिसको उन्होंने अभी तक कॉल ऑफ नहीं किया, उसके भी नताइज सामने आ जाएंगे कि कितना फ़र्क पड़ता है। बहरहाल ये खेल है, इसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। बिल आखिर ऐसा वक्त आएगा कि PTI बाइकआउट कर देगी या डेडलॉक हो जाएगा। शुक्रिया।